रोशनी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से। लो बेटा, लास्ट क्लास में हेडिंग चल रहा था आयनिक, उसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखो पीएच स्केल। पीएच स्केल लो देखना बेटा, आपको याद है 25 पर केडब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी? 10 पावर माइनस 14। मैं अगर यहाँ से लॉग लेके पीकेडब्ल्यू निकलूँ कितना आएगा? 14। डायरेक्ट नहीं ले पाओ तो ये लो, अगर दोनों तरफ लॉग ले ले बेटा तो लॉग 10 की पावर माइनस 14 कितना हो गया? और अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस लॉग को क्या लिख सकते हैं? तो केडब्ल्यू 10 की पावर माइनस 14 है तो पीकेडब्ल्यू कितना होगा? अब याद करो, हमारे पास रिलेशन था एच इंटू ओ एच, ये किसके बराबर है? अगर केडब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 रख दें और दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग एच प्लस लॉग ओ एच माइनस इक्वल टू माइनस 14। माइनस से बेटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो जहां जहां माइनस लॉग है तो पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू कितना हो गया? आ रहा है समझ? पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। एक तो ये समझ में आया। अब इसमें ध्यान से देखना, अगर मैं इसको स्केल में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर बेटा पी एच की वैल्यू 0, तो पी एच स्केल की लेंथ यहाँ से कहाँ तक जाएगी? 14। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा जहां पर पी एच 7 है तो पी ओ एच भी 7। अब जरा ध्यान से सुनना, पी एच 7 होने का मतलब एच कितना होगा? लेकिन ध्यान रखना बेटा यूनिट वाइज, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, हम सभी मोलर या, और इसी तरह ओ OH की कंसेंट्रेशन भी कितनी? 10 पावर माइनस 7। अब आप बताओ, अगर कभी भी एच और ओ OH की कंसेंट्रेशन बराबर हो तो क्या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा? तो दुनिया के जितने भी सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है वो, और साथ में H2O, इन दोनों के लिए पीएच और पीओच कितना होगा? 7। बाकी हम थोड़ा बहुत जानते ही हैं। इधर जाने पर जब पीएच कम होगा यानी एच बढ़ेगा तो यहाँ पे एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। इधर जाने पर बेटा क्योंकि पीएच बढ़ेगा तो बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। हम ये भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जो ये वाला जोन या सेक्शन है यहाँ पर वीक एसिड होंगे, इधर वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह इस वाले सेक्शन में वीक बेस और इधर वाले जोनर में स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन पीएच स्केल की लेंथ ये 14 तभी जाएगी जब आपके पास केडब्ल्यू कितना हो? एक आप लिखो, एक एग्जांपल मैं करवा दूं। ठीक है बेटा, पीएच स्केल की लेंथ डिसाइड होगी के डब्ल्यू की वैल्यू से, कुछ ना दे तो 25 रूम टेम्परेचर। कीजिए फिर एक एग्जांपल ट्राई कीजिए।
कीजिए बेटा। आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या गिवन है, KW। KW हमें गिवन है, पीएच स्केल का रिलेशन निकालो और सॉल्व करो। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस लॉग को, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 12.4, राइट। अब आप भी जानते हो अगर मैं रिलेशन लिखूं तो बेटा पीएच और पीओच का टोटल किसके बराबर होगा, पी के डब्ल्यू, यही ना। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 12.4। यानी इस बार पीएच स्केल की जो लेंथ है वो 14 नहीं है, केवल 12.4 तक है। अब हिसाब से सॉल्व कर लो, करो। टॉपिक सिंपल है लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं इस वैरायटी के क्वेश्चन। कैसे चले, ये बेटा इस बार पीएच स्केल की लेंथ 0 से 14 की जगह केवल कहाँ तक जाएगी, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है जहां सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा वो 12.5, यानी पीएच और पीओच की वैल्यू कितनी होगी, 12.5 का हाफ। तो ये वाला जो सेक्शन है ये है एसिडिक, इधर वाला जो सेक्शन है वो है बेसिक। बस आंसर ही तो लिखना है। अब हमें बोला है पीएच 7, तो बेटा पीएच 7 तो यहाँ आएगा ना, तो नेचर कौन सा होगा, एसिडिक होगा, सॉरी बेसिक। दूसरा बोला है पीओएच 7, तो आप बताइए अगर पीओएच 7 होगा तो पीएच कितना होगा, 12.4 माइनस 7 कितना हो गया, 5.4। 5.4 यहाँ आएगा तो नेचर कौन सा हो जाएगा, OH गिवन है, सॉल्व कर लो भाई। पीएच 7 है तो आप समझो हर बार पीएच 7 न्यूट्रल नहीं होगा। थर्ड यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, अगर OH गिवन है 5 इंटू 10⁻⁶, सबसे बढ़िया है दोनों तरफ लॉग ले लें, तो ये लॉग 5 इंटू 10⁻⁶, पीओच निकालो, पीओच आ जाएगा तो पीएच निकाल लेना। दोनों तरफ लॉग ले लो और लॉग लेके पता करो पीओएच कितना आ रहा है। तो बेटा इसको लिखा, तो ये log a इंटू बी, इसको लिखा log 5, log 10⁻⁶, log 5 की वैल्यू 0.69, लमसम 0.7 मान लें, तो -5.1 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो पीओच कितना हो जाएगा, सॉरी 5.3। अगर पीओच इतना है तो पीओच कितना हो जाएगा, माइनस करना 12.54 माइनस 5.3 कितना, 7.1, सही है। और पीएच 7.1 तो कौन सा आ जाएगा, बेसिक। ये तो हो गई बेसिक बात। अब हो सकता है आपसे एसिडिक बेसिक की जगह ये पूछा जाए कि वीक एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वो भी यही डिसाइड कर लेते हैं। ये समझ में आ गया, समझना बेटा। आप बताइए क्या हमें ये नहीं पता कि ये न्यूट्रल जोन है तो इसके जस्ट पास वाला ये वीक एसिडिक और इधर वाला, तो बेटा न्यूट्रल है 6.2, तो 6.2 6 5 4 यहाँ तक तो वीक ही चलता है। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, 0 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3, ये तो होगा भाई। हम मॉडरेट की तो बात ही नहीं करते। आपने कभी भी एसिड को ऐसा नहीं पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग मॉडरेट वीक, या तो स्ट्रॉन्ग या वीक। मेरे लिए अगर कोई इस लाइन के बहुत पास में खड़ा है तो किस कैटेगरी में आएगा, तो मेरे लिए जो ये बेसिक है ये कौन सा हो जाएगा, वीक बेस। ये जो एसिडिक है 5.4 ये कौन सा हो जाएगा, वीक एसिडिक। और आपने इसका पीएच निकाला 7.4, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई। हो सकता है एक ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हो, एक ऑप्शन में वीक बेस लिखा हो, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, वीक बेस, तो लिख देना। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है। हो गया। तो चलिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। इसमें फर्स्ट हेडिंग पीएच ऑफ, सब में एक एक लाइन की थ्योरी याद रखनी है बस। न्यूमेरिकल करने का तरीका यही रहेगा कि लॉग ले लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हेडिंग लिखिए बेटा पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट नंबर पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आपने भी किया तो था सोल्व। ध्यान से देखो, किसी तरह से अगर आपको एच या OH पता लग जाए बेटा, किसी तरह से अगर एच या OH पता लग जाए तो लॉग लेके क्या कर लेंगे भाई। अगर ध्यान से समझो H प्लस होता तो डायरेक्ट पीएच नहीं आता क्या, और अगर OH है तो OH से पहले क्या निकाल लिया, पीओएच, और 14 माइनस करके क्या कर देंगे। तो समझाता हूँ, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ रहे हैं तो बेटा इसका अल्फा कितना, तो बस हो गया सॉल्व। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको ये याद नहीं करना तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे पहला
क्या ये समझ आया कि अगर मुझे H और OH का पता लग जाए तो लॉग लेके सॉल्व हो जाएगा? और H किसके बराबर होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। OH किसके बराबर होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ, अगर आपको एसिड या बेस की नॉर्मेलिटी या मोलरिटी पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कोई बोले कि सर इसको याद करने की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है, बस टाइम बचाने की तरीका है। ध्यान से देखना बेटा, जैसे मैंने आपको दिया 2 × 10⁻⁴ मोलर H2SO4, एक देख लो, बाकी मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, अब आप बताइए, आपको अगर ये पता लग जाए कि कितना H आ रहा है, लॉग लेके सॉल्व कर लोगे। और ये बात पहले भी डिस्कशन में आ चुकी है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसकी यूनिट को शो करता है? मोलरिटी या मोल पर। तो ध्यान से देखना बेटा, क्या क्योंकि इसका अल्फा 100% है, इसके मोल को तोड़ोगे तो 1 मोल में 2 मोल होंगे नहीं होंगे, तो हो गया ना सोल्व। यहाँ पर दो दो लाइन के एग्जाम्पल है, यहाँ पर टोटल H कितना होगा? इसके 1 मोलर से 2 मिल रहे हैं, तो क्या करोगे? यही तो करोगे, लॉग लेके सोल्व कर लो। अब आपने किया क्या? क्या ये इसकी मोलरिटी नहीं है एसिड की? और क्या 2 H2SO4 का एन फैक्टर नहीं है? और मोलरिटी इनटू एन फैक्टर क्या हो गया? तो वही तो मैंने आपको लिख के दिया था। फिर भी आपको याद नहीं रखना, कोई इशू नहीं, समझ में आ रहा है बेटा? H आ गया, लॉग लेके सोल्व कर लो, करो ट्राई। भाई कुछ बुक्स लिख देती हैं तो आप उलझो ना, इसलिए मैंने बता दिया। आप तो H निकालो और सॉल्व करो। करो सॉल्व। तो हम लिख सकते हैं H कितना आ गया? 4 × 10⁻⁴। दोनों तरफ बेटा लॉग ले लें, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ log 4 प्लस log 10⁻⁴। log 4 की वैल्यू 0.6 -4 -3.4, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो pH 3.4। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी है, जीरो के काफी पास है। समझ आया? एक और लिखिए, इसका रिवर्स क्वेश्चन देता हूँ, या चलिए 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन, पीएच निकालिए। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन, पीएच ये आ रहा है 3.4 सबके, माइनस से मल्टीप्लाई करना मत भूलना पीएच निकालने के लिए। किसी तरह से आप तो कंसंट्रेशन निकाल लो, बहुत सिंपल कैसे बेटा। जीरो आ रहा है। एक काम करें, किसी तरह से मोलरिटी निकाल लेते हैं NaOH की। तो मोलरिटी का फॉर्मूला बेटा मोल या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम लीटर, और लीटर नहीं ml है, तो इंटू 1000। भूल गए हो तो बता दूं, सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब ml ही होता है। तो ये 8 × 1000, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 इंटू वॉल्यूम कितना था? कैंसिल 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 कैंसिल, 1 आ रहा है। तो इसकी मोलरिटी कितनी आ रही है? 1। मोलरिटी 1 आ रही है, तो मोलरिटी किसकी? तो आप बताइए, इसके 1 मोल में 1 OH ही तो होंगे, तो क्या यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन भी 1 आएगी नहीं आएगी? क्या हुआ? और अगर ये हो गया तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, लॉग लेके सॉल्व करोगे तो पीओएच जीरो, पीओएच जीरो तो पीएच कितना? 14। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 14 हम तब लिख पाएंगे जब हम मान के चल रहे हैं कुछ नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर कितना। कोई अगर ये बोल दे कि यही, तो याद है बेटा पीकेडब्ल्यू 12 होता है, तो फिर आंसर क्या जाएगा? दोनों लिख लो, 25 दे तो आंसर 14 आएगा, और 90 दे तो आंसर 12 आएगा। समझ में आ रहा है क्यों? पीएच स्केल की लेंथ केडब्ल्यू से बदलती जाती है। और ये कुछ समझ आ रहा है? एक वाइस वर्सा करो, पीएच का रिवर्स। पीएच 10.3 ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच, थोड़ा लैंग्वेज छोटी करके लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। ये समझ आ गया बेटा? 14 और 12 दोनों, जैसा टेम्परेचर वैसा आंसर। अच्छा, उसमें नॉर्मल कुछ ना दे तो 25, पूरे चैप्टर में 25 ही चलेगा, वो तो 90 मैंने लिख दिया। अब तो पीएच स्केल 14 तक मान के ही सॉल्व करो।
ये बेटा अगर पीएच इतना है तो आप बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब सीधा सा रिलेशन ना, एक बात बताओ, क्या आपने मोलरिटी से OH नहीं निकाला था? अरे मैं आपको मोलरिटी दे दूं तो आप उससे OH निकालते थे, और OH का लॉग लेके क्या निकालते थे, और पीओएच से फिर क्या निकाल देते थे। तो वाइस वर्सा है, पीएच से क्या निकाल सकते हो, पीओएच की हेल्प लेके क्या निकाल सकते हो, और OH से फिर मोलरिटी निकालेंगे। चलिए, जब पीएच 10.3 है तो पीओएच कितना होगा, ये ना। अब अगर पीओएच की बात करें तो याद करो बेटा, OH की कंसंट्रेशन क्या होती थी, 10⁻⁻ पीओएच। और ये भी नहीं याद है तो पी की जगह माइनस लॉग तो लिख सकते हो, पहले माइनस को यहाँ ले जाओ फिर लॉग को यहाँ ले जाओ, यही तो आएगा। तो क्या इस सॉल्यूशन में OH की कंसंट्रेशन नहीं आया? हाँ, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में नहीं चलती, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3? इसको सॉल्व करोगे यही तो आएगा। अब थोड़ा सा लॉग एंटी लॉग याद होना चाहिए। याद करो लॉग बेस 10 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी बेटा, जरा लॉग को यहाँ लेके आना। तो जिस वैल्यू का एंटी लॉग लेते हैं उसे कहाँ लिखते हैं, तो 10⁻3 की वैल्यू कितनी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ OH की कंसंट्रेशन और यूनिट मोलर तो है, ये समझ आया नहीं आया, लेकिन आंसर नहीं है, ये तो OH की कंसंट्रेशन है। आप बताइए क्या इसके 1 मोल में OH2 डबल होंगे नहीं होंगे, यानी जितनी कंसंट्रेशन पूरी इसकी होगी इसकी कंसंट्रेशन, अरे भाई इसकी कंसंट्रेशन अगर x मोलर है तो इसकी कंसंट्रेशन OH डबल होगा, तो ये तो OH की कंसंट्रेशन है। तो मुझसे कोई पूछे कि मोलरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या करूं, 2m या m/2? भाई 2m क्यों होगा, m/2 होगा ना यार, इसके 1 मोल में OH डबल है बेटा, तो जितने OH हैं पूरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो उसकी आधी होगी ना, तो आंसर नहीं आया समझ। इस तरह से पीएच गिवन है तो पीएच से पीओएच निकाल लो, करते जाओ, धीरे करके प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। समझ में आया? सेकंड केस लिखिए, पीएच ऑफ SA प्लस SB, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब तक हम दोनों को अलग अलग पढ़ रहे थे, अब दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, और ये केस बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। पहला रेडॉक्स में, दूसरा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव। मैं एक ही बार में सबसे बड़ा केस डाल देता हूँ, शायद याद आ जाए। याद आ रहा है कुछ, 2 एसिड को मिलाना, बेस को मिलाना, एसिड बेस, और ज्यादा से ज्यादा कोई आपको डाइल्यूट कर सकता है पानी को, तो लो पानी मिला दिए, ये बना बेटा फाइनल सॉल्यूशन। देखिएगा जो भी आपको एसिड गिवन है, कंसंट्रेशन N1V1, ये N2V2, N3V3, N4V4, वाटर की कंसंट्रेशन का कोई लॉजिक नहीं, केवल क्या काम करता है, वॉल्यूम बढ़ाने का। तो फाइनल वॉल्यूम VF लिख देता हूँ, V1 प्लस, अगर मान लें सबको मिला दें तो। अब आप बताइए, क्या जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं था कि यहाँ के जो H होंगे और यहाँ के जो OH होंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, याद है? तो फाइनली कॉन्सेप्ट ये था कि जितने इक्विवेलेंट H होंगे माइनस उतने इक्विवेलेंट OH। तो हमें नहीं पता कि H ज्यादा होगा या OH, तो ये लिख सकता हूँ या तो फाइनली H बचेगा या फिर, अरे हो सकता है दोनों बराबर हो। कोई बोले कि सर आप इक्विवेलेंट पे क्यों चले गए, बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बोला H2SO4, ये तो समझ में आ रहा है कि रिएक्शन H और OH में होगी। चलो मैंने आपसे बोला कि मैंने इसका 1 मोलर लिया, फटाफट बताना इसमें H कितना आया, 2। अब आप बताइए आपके H 2 आ रहे हैं, तो या तो आप इस तरह तोड़ के निकालो, ठीक है। अब वॉल्यूम सपोज मान लेते हैं 1 लीटर, या फिर मैं क्या काम करता हूँ, ध्यान से देखिए, मेरे को याद है, चलो यहाँ से पहले इसकी नॉर्मेलिटी निकालें, क्या फॉर्मूला होगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी मान रखी है 1, एन फैक्टर कितना बेटा इसका, ठीक। अब इस एसिड के इक्विवेलेंट निकाल दो, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला N/V, नॉर्मेलिटी कितनी 2, वॉल्यूम कितना माना 1, ये यार है। लेकिन इक्विवेलेंट H2SO4 के, याद है जितने इक्विवेलेंट H2SO4 के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट, अरे जितने इक्विवेलेंट एसिड के होते हैं, याद करो किसी कंपाउंड में इक्विवेलेंट 1:1 रेशो में होता है। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद आप समझिए मुझे मतलब किससे था, इक्विवेलेंट से। कोई बोले सर इक्विवेलेंट से क्यों, आप अगर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो हटा दो उसको, फिर आपको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे इसकी कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, इसके अंदर छुपे हुए, आपने इसको 2 क्यों लिखा था, आपके दिमाग में था कि एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखने का पर्पस मात्र इतना सा है कि मुझे इसके अंदर छुपे हुए क्या चाहिए, H, और यहाँ से क्या चाहिए, बस इसलिए इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। ये सब नहीं करना चाहो फिर हर एक को अलग अलग तोड़ के लिखो। तो बोलिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला N/V, N1V1, तो जितने भी H देने वाले हैं सबको जोड़ दो, उनके H आ जाएंगे। इसी तरह जितने OH देने वाले हैं, ठीक है। कोई बोले वाटर, तो हमने डिस्कस भी किया था, याद है वाटर का अल्फा कितना था, इनके कंपैरिजन में ना ये H देगा ना OH देगा, इसका काम केवल वॉल्यूम बढ़ाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर, और फाइनल नॉर्मेलिटी और फाइनल वॉल्यूम इतना बड़ा क्यों लिखना, ये कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार। अब इसमें 3 केस बन रहे हैं, तीनों मैंने एक साइड डाल दिए। हो सकता है पहले केस में आपको केवल एसिड मिलाने को बोले, तो ये वाला केस हटा देना, तब N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा। सेकंड केस बेटा एसिड ना मिलाए, केवल 2 या 2 से ज्यादा बेस मिलाए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N3V3 प्लस N4। ये माइनस के चक्कर में मत पड़ना, आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, OH को आगे कर दो और H को पीछे। तीसरा केस एसिड बेस दोनों को मिलाएं, और चौथा केस एसिड बेस के साथ वाटर मिला दें। तो सारे केस एक साथ लिख दिए। अब काम की बात करें, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हो सकता है N फाइनल पॉजिटिव आ जाए, N फाइनल नेगेटिव आ जाए, और N फाइनल
और बेटा हो सकता है ना कि जितने इक्विवेलेंट H के हैं उतने, अगर N फाइनल पॉजिटिव आता है तो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से डोमिनेट कौन कर रहा है, तो फाइनल सॉल्यूशन कौन सा, एसिडिक। अगर N फाइनल नेगेटिव आए और सोचो H और OH बराबर हो गए, याद है पार्ट पहले पढ़ा हुआ है, अरे कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि सर अब आगे कहां से चलें, आगे ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना पॉजिटिव होने का मतलब फाइनल इक्विवेलेंट किसके बचे होंगे, पॉजिटिव होने का मतलब इक्विवेलेंट H के बचे, तो जहां जो भी नॉर्मेलिटी आ रही है वो किसके बराबर, अगर फाइनल भाई H प्लस रिप्रेजेंट करेगा, अगर फाइनल सॉल्यूशन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव मतलब डोमिनेट कौन करेगा, तो फाइनल जो नॉर्मेलिटी आएगा बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, और अगर जीरो आ रहा है तो जब H और OH खत्म तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, पीएच कितना न्यूट्रल में 7। काम की चीज देखें, कोई बोले कि सर ये कैसे लिखा, अभी आपको मैंने बताया नहीं था कि जो H प्लस होता है वो नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है फाइनली, तो उल्टा ही तो किया है, सॉल्यूशन में जो नॉर्मेलिटी आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह अगर सॉल्यूशन बेसिक है, आप समझो, अगर बेटा सॉल्यूशन बेसिक है इसका मतलब एसिड तो पूरा खत्म हो चुका, कंटेनर में केवल क्या तैर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, OH, तो जो आपके पास नॉर्मेलिटी है वो किसको शो करेगी, OH की कंसंट्रेशन। और अगर सपोज जीरो है तो न्यूट्रल है, pH 7। ये लिखिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते, साइन का ध्यान रखना, बाकी न्यूमेरिकल में करवा देता हूँ। ठीक है, किसी को डाउट हो कि सर n को h के बराबर कैसे लिखा, मैं ये भी समझा दूंगा, एक बार लिखो आप। देखो बेटा, जो हाईलाइट वाला पॉइंट है वो ये है, फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है तो नॉर्मेलिटी H को शो करेगी और बेसिक है तो OH को करेगी। और अगर एक बार H आ गया तो फिर आप जानते हो H आने के बाद इसका लॉग लेके pH बना देना, OH आ जाए तो लॉग लेके POH बना देना। ये बेटा, पहले किसको मिलाया बाद में किसको मिलाया फर्क नहीं पड़ता, आप तो जिस जिसको मिक्स किया है। करो फटाफट, स्पीड बनाते जाओ, वैरायटी करते जाते हैं, थ्योरी तो इतनी सी है इसमें बस। हो गया ये बेटा, नॉर्मेलिटी इसलिए लेके चलते हैं ताकि आप एन फैक्टर की जरूरत ना पड़े, नहीं तो फिर आप मोल निकाल लो। बोली यहाँ पर N1V1 करें, इसकी एन फैक्टर कितना है 2, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ N1, ये लिख दूँ N1V1, ये एसिड है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा इक्वल्स टू N फाइनल V फाइनल, इतना सा। कहने का मतलब बेटा H प्लस में से जितना भी टोटल OH है उसको सब्ट्रैक्ट करना है।
बोलिए N1V1 तो H2SO4 बेटा ये हो जाएगा 0.2 वॉल्यूम 200। वॉल्यूम ध्यान रखना या तो दोनों तरफ लीटर या दोनों तरफ ml, माइनस N2V2 10 फैक्टर 1 इंटू 300। बेरियम हाइड्रोक्साइड का इनफेक्टर कितना 2, तो 0.2 इंटू 500। साथ में वाटर भी मिलाया है, और वाटर कितना मिलाया है 1 लीटर 2 लीटर? नहीं भाई, ये तीनों सॉल्यूशन को मिलाने पर वॉल्यूम कितना हो गया, ठीक है। एंड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू, उसको तब तक डाइल्यूट किया तब तक कि वो टोटल वॉल्यूम कितना नहीं हो गया। वाटर तो 1 लीटर ही है, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर है। ये थोड़ी बोला है कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 2 लीटर। लैंग्वेज समझ आ रही है? डाइल्यूटेड बाय का मतलब पानी 2 लीटर बेटा, तब तक पानी मिलाया जब तक कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 नहीं हो गया। लैंग्वेज का ध्यान रखना, डाइल्यूटेड बाय और अप टू अलग चीजें हैं। इसको सॉल्व करा तो ये कैंसिल 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 कैंसिल, कितना हो गया 0.4 0.3 1 माइनस 1.3 n इंटू 20। करो सॉल्व करो, जानबूझ के बेसिक सॉल्यूशन लिया है। चेक करना फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी आ रही है। ये आ रहा होगा माइनस का पॉइंट कितना आ रहा है 6, कितना 7 है ना, बाय 20। अब आप चेक कीजिए इसका क्या मतलब हुआ। कंफ्यूज मत होना बेटा, ये माइनस क्या शो कर रहा है, तो बेसिक माइनस बेसिक इसलिए शो कर रहा है कि आप समझिए आपने एसिड को आगे रख दिया बेस को पीछे, उल्टा घुमा देते तो प्लस आ जाता। तो कंसंट्रेशन कभी माइनस नहीं हो सकती, माइनस तो बस ये बता रहा है कि बेसिक है, तो आप तो बस ये लिखोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे नेगेटिव साइन बेसिक सोल्यूशन को शो कर रहा है। और जो बेसिक सोल्यूशन है इसका मतलब कंटेनर में क्या बचा है, तो यानी OH की कंसंट्रेशन ही आ गई। n फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, किया है भाई किया है। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो 0.2 लिखा है, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो 0.2 लिखा है। तो फाइनल OH की कंसंट्रेशन आ गई 0.9, या जिसे बोल सकते हैं 9 कितना हो गया बाय 200। या और सिंप्लीफाई करके लिख दूं 9/2 इंटू 10⁻²। दोनों तरफ लॉग ले लो, सॉल्व कर लो। बोलिए इसको लिख सकते हैं log A अपॉन बी log 2 प्लस log 10⁻², A अपॉन बी इंटू सी। log 9 की वैल्यू कितनी बेटा 0.94, log 2 कितना 0.3 और -2 आगे आ जाएगा। सॉल्व करो देखो क्या आता है। क्या करो आंसर log 9, अच्छा log 9 तो लमसम यही तो होगा बेटा। log 9 यानी 3 टू द पावर 2 यानी 2, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, तो कितना हो गया। log 9 को लिख सकते हो ना, log 3 का स्क्वायर तो वही तो होगा, ठीक है। कितना हो गया -2.3 -0.94। लेकिन ये वैल्यू तो log OH है, बाकी अब आप संभाल लोगे। माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा POH, 14 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा PH। अब थोड़े से लंबे हैं लेकिन टफ नहीं है। अब तो बेसिक पार्ट बताओ, क्या ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि एसिड बेस को मिलाने पर फाइनल एन आएगा, और क्योंकि नेगेटिव है तो सॉल्यूशन किसको शो करेगा बेसिक, बेसिक में OH बनता है, OH ही होता है सॉल्यूशन। कितना आ रहा है -2.3 प्लस 0.94 -636। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो पीओच कितना होगा, और पीओच इतना तो 14 माइनस कर दो पीएच आ जाएगा, ठीक है 12.64 आ जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, केवल एसिड बेस को मिलाना ही तो है। इस बार हमने एसिड बेस वाटर सबको मिला दिया, थोड़ा सा डाइल्यूशन वर्ड का ध्यान रखना। लो एक और लिखा रहा हूँ HCl PH2 और दूसरा HCl PH3 मिक्स्ड इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड pH ऑफ resulting solution, find pH of resulting solution। कीजिए, इस बार दो एसिड को मिलाया है, बस कंसंट्रेशन की जगह पीएच गिवन है।
करो बेटा, दो एसिड हैं इस बार, लेकिन दोनों एसिड अलग हैं क्योंकि उनके पीएच, तो बेटा HCl को मिलाओगे तो फाइनल सॉल्यूशन भी HCl का तैयार। तो कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो, ये N1V1 ये N2V2, तो अब क्या करोगे, फाइनल वॉल्यूम तो कितना होगा, किसी तरह से फाइनल नॉर्मेलिटी निकाल लो बस। और अगर आपको N नहीं दिया तो एक काम करो, पीएच से नॉर्मेलिटी निकालो, केवल आपको पीएच से कंसंट्रेशन निकालनी है, बाकी न्यूमेरिकल वही है। बताइए इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ रही है फर्स्ट की। भाई जब पीएच 2 है तो पीएच जो 2 होगा वो H कितना होगा, पीएच अगर 2 है तो H 10 के पावर -2 होगा ना बेटा। और जो H होता है एसिड में वही तो नॉर्मेलिटी होता है, तभी तो लाइन लिखवाई थी पूरा प्रूव करके कि H होता है नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो H आपने निकाला है वही नॉर्मेलिटी है। तो यहाँ इसकी नॉर्मेलिटी 10 पावर -2, तो इसकी नॉर्मेलिटी सॉल्व कर लो बस, इतना सा क्वेश्चन था। अगर नॉर्मेलिटी नहीं दिया है तो पीएच से नॉर्मेलिटी बना लो। ठीक है बेटा, शुरू में पढ़ा था ना कि जो नॉर्मेलिटी निकालते हैं वही H आता है, तो वही तो किया है हमने। अब दोनों क्योंकि H देंगे तो N1V1, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो अगर मैं इसका वॉल्यूम 3V मान लूं तो V2 की वैल्यू कितनी 2V, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, तो ये हो गया 3V, सेकंड कंसंट्रेशन वॉल्यूम 2V, फाइनल नॉर्मेलिटी और फाइनल वॉल्यूम 5V। ये ऐसे कर लो, V से V कैंसिल हो जाए, करो सिंपल मैथमेटिक्स है। ये समझ आया कि अगर पीएच दिया है तो पीएच से बेटा कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है। अरे रिपीट करना है इसको, करो फटाफट सॉल्व, अभी तो लॉग में उलझोगे आप। ये फाइनली कैंसिल, तो ध्यान से देखो, ये हो गया 3 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻³ इक्वल्स टू 5 इंटू, एक काम करें इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 2 × 10⁻³ इक्वल्स टू 5 इंटू, तो अब इसको बेटा लिखा तो 32 × 10⁻³ बाय 5 इक्वल्स टू, यही ना। बस ठीक है, सॉल्व भी मत करो फ्रैक्शन में। और जो n है आप बताइए, क्योंकि दोनों एसिड को मिलाया है तो फाइनल सॉल्यूशन एसिड की तो है, तो क्या ये n, बस दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व कर लेना। और ज़्यादा अच्छा है 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵, तो log h प्लस कितना हो जाएगा, log 2⁵, log 5 अपॉन में है इसलिए माइनस, log 10⁻³ 5 log 2 बेटा कितना 0.3, तो 5 इंटू 0.3, log 5 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.7 -3, ये हो गया 1.5, 0.7 -3, अच्छा माइनस माइनस है क्या, कितना आ रहा है 2.2, ये तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीएच आ गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल में हमेशा जो पीएच होती है इन दोनों की पीएच के कहीं बीच में ही आएगी। कर लोगे, कर लोगे बेटा। ये एग्जांपल देखा जाए तो हमने पढ़े हुए हैं पहले, सॉल्यूशन में भी किए थे N1V1 वाले। चलिए अब थर्ड नंबर, पीएच ऑफ हाईली डाइल्यूटेड, pH of highly diluted strong acid and strong base, pH of highly diluted strong acid and strong base। अब कोई बोले कि सर हाईली डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, आप इसमें पानी मिलाओ और पानी जब तक मिलाते रहो जब तक कि H प्लस जो वाटर से मिलेगा उसका अमाउंट बराबर या ज्यादा नहीं हो जाए। कहां से भाई, हमें पता है H प्लस कौन देगा, लेकिन साथ में आप क्या मिला रहे हो, तो वाटर कितना ही कम टूटे थोड़ा बहुत तो देगा H। अगर आपने वाटर का इतना अमाउंट मिला दिया कि वाटर का H प्लस एसिड के H प्लस के बराबर हो गया तो फिर, और इसी तरह से अगर वाटर मिलाया है तो साथ में क्या देगा OH, अगर स्ट्रॉन्ग बेस से जो OH आते हैं उससे के बराबर या उससे भी ज्यादा कहां से हो गया, तो ये कैसे हाईली डाइल्यूशन, या तो इससे समझो, नहीं आया तो मैं नोट लिखवा देता हूँ, ये इसकी पहचान है बेटा। एसिड जितना H देगा उससे भी भारी पड़ेगा वाटर, वो उसके बराबर या उससे ज्यादा देगा, इसे बोलते हैं हाईली डाइल्यूटेड वाला केस। ठीक है, और अगर ये कंडीशन भी ध्यान नहीं रहे तो फिर दूसरी कंडीशन लिखवा देता हूं, लिखे, लिखिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जो आपने शॉर्ट में लिखा है उसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इफ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9 और लेस, यानी -7, -8, -9 और लेस, ये सब किसमें चल रहा है, मोलर। आप समझो अगर आप पानी मिलाते जाओगे तो कंसंट्रेशन बेटा कम होगी नहीं होगी, तो 10⁻⁻7 या उससे कम कंसंट्रेशन मिलती है, अपने आप समझ जाना कि वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेस, देन सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड, देन सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड। और इसमें करना कुछ नहीं होता, जैसे मैंने आपको दिया 10⁻⁻8 मोलर,
HCl pH। आप समझिए, हमें पता है बेटा एसिड की पीएच कहां तक चल सकती है, 7 भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पता है 7 किसकी होती है, न्यूट्रल। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आप बताइए, इसको तोड़ोगे तो इसके 1 मोल में 1H, तो यहाँ पर H प्लस कितना, ये सब थ्योरी नहीं भी ध्यान रहा है कोई बात नहीं। आप बताइए यहाँ पर H कितना होगा, इसका लॉग लेके पीएच निकालोगे कितना आएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है कि एसिड की पीएच 7 भी आ जाए, 7 से कम ही रहती है। तो ये अगर आपका आंसर पीएच स्केल से बाहर आ रहा है तो समझ जाना कि ये हाईली डाइल्यूशन का केस है। तब यहाँ पर H प्लस दो जगह से कंसिडर होंगे, एक तो बेटा जो एसिड ने दिए हैं और एक जो, और ध्यान से देखो एसिड ने H कितने दिए, लेकिन वाटर रूम टेम्परेचर पर H कितने देगा। एक बार आप एसिड को छोड़ सकते हो, एसिड से ज्यादा H तो कौन दे रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। तो सिंपल पहचान, अगर कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 या उससे कम है तो हमेशा पीएच निकालते वक्त वाटर का HCl जोड़ देना, और नहीं ध्यान रहता कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल तरीके से पीएच निकालो। अगर आंसर स्केल को सेटिस्फाई कर रहा हो तो ठीक, नहीं कर रहा हो तो समझ जाना वाटर का जोड़ना है, सॉल्व कर दो, पीएच आ जाएगा। इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है इसमें। जब भी अपना आंसर मैच ना करे रेंज से, केस हाईली डाइल्यूशन का रहेगा। ठीक है, और कॉपी के ऊपर जहां भी जगह लिख लेना log 11 की जरूरत पड़ जाती है 1.04। log 11 की वैल्यू बेटा ध्यान रखना 1.04, वो कई बार एग्जाम में मिलती नहीं। log 11 1.04 पूरा सॉल्व करो लास्ट तक, देखो पीएच कितना आ रहा है। पावर सेम नहीं है तो पावर सेम बनाओ और चेक करो। कितना हो गया, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं माइनस से करके तो 8 माइनस 1.04 6.96 आ रहा होगा। बस एसिड है तो पीएच 7 से कम आनी चाहिए, अब चाहे कितनी सी भी कम नहीं आ रही तो केस हाईली डाइल्यूशन का। कर लोगे, हो जाएगा सब, उसमें कुछ भी मत रटो, ये सब जरूरत नहीं है, आप तो हमेशा प्रॉपर सॉल्व करके रखो। चलिए बेटा केस 4 ये था हाईली डाइल्यूटेड। मैं एक एग्जांपल नहीं करवा रहा, सेम है। मैं HCl की जगह NaOH कर दूंगा तो क्या करोगे, फिर OH भी दो जगह से जुड़ेंगे, एक तो बेस से और दूसरा वाटर से। ओके सिंपल है बेटा। 4th नंबर जहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, pH of WA weak acid and weak base। देखिए इनफेक्टिव वन सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और कई जगह आपने इसको यूज किया हुआ है। आप पहले देखते जाइए, हो सके तो ये सब मत लिखना, सबसे बड़ा जो मेन एक्सट्रीम केस है वो लिख लेना, सब कवर हो जाएंगे। बेटा कोई भी वीक एसिड ले लो, मैंने HCl ले लिया, स्प्लिट होके देगा, आयोनाइज होके देगा। ये बस ये 2 लाइंस लिखने में किसी को प्रॉब्लम है मुझसे 4 बार रिपीट करवा लेना। मैं शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन C मान लूं, C में फिर डिनोट कर दूं, C का मतलब मेरे लिए क्या है, मोलरिटी। शुरू में बेटा 0, सोचो अगर 1 से अल्फा निकलता तो अल्फा और अल्फा, लेकिन कंसंट्रेशन 1 की जगह C है। डाउट है, किसको डाउट हो तो पूछ लो, मैं इसी को बढ़ाता जाऊंगा। मैं अगर इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka बोल दूं तो आप यही तो लिखते हो H प्लस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बेटा Ka इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखते हैं C अल्फा क्या बनेगा। अब आप ध्यान से सुनना, फॉर्मूला तो वैसे बनना ये चाहिए, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ये वीक है तो इसलिए इसका वैल्यू कितनी। फिर ये लाइन भी कई बार आ चुकी, आप इसी तरह सॉल्व करोगे, सॉल्व कर अल्फा निकालोगे। अगर आपका अल्फा 5% से कम गया है तो आप ठीक हो, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है एक दो एग्जाम में, मतलब एडवांस वाला बता रहा हूँ, मेंस में तो नहीं आया, कि अल्फा की वैल्यू एक बार 25% फंस गई थी। तो 25 का मतलब आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप वापस क्या करोगे, इसे सॉल्व करो। नॉर्मल बात करें, अगर ये कर दिया बेटा तो यहाँ से अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना, ठीक। दूसरा कोई मुझसे ये पूछे कि बताइए कंसंट्रेशन H, तो H कितना आ रहा है, और अल्फा की वैल्यू आपने रखी है Ka अपॉन C, तो सॉल्व किया तो Ka इंटू C। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा कि कुछ भी रटो, रटना होता तो मैं स्क्वायर बॉक्स बना देता। कोई आपसे पूछे बताइए इसमें कंसंट्रेशन साइनाइड की, सी अल्फा। कोई आपसे पूछे बताइए रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ HCN, C1 माइनस अल्फा। आ रहा है समझ में कुछ, यार है बेटा। यहाँ अल्फा को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, C का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, बिल्कुल सेम इसी तरह से। और Ka को बोलेंगे डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। नोट करते जाइए फटाफट। ये बेटा कुछ भी याद नहीं रखना, सिंपल 2 स्टेप लिखो, हर बार इसी तरह लिखकर सॉल्व करना है। फॉर्मूले याद करने बैठोगे तो उलझ जाओगे।
सेकंड वीक बेस n फैक्टर 1 के लिए कोई भी एग्जांपल लेना AgOH, पूरा खुद सॉल्व करो, t इक्वल्स टू 0 और इक्विलिब्रियम लिखना डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी, फटाफट सॉल्व करो, फिर n फैक्टर बढ़ा देते हैं। न्यूमेरिकल किसी भी गलत नहीं होते इसमें बेटा, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सब लिखना है। न्यूमेरिकल्स इसके मंडे को कर लेंगे, उसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लो। जब इसका के भी निकालोगे तो ये मैं लिख देता हूँ, ये आ रहा हो। अब जिसके चाहो उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। हो गया? फिर बेटा वही वीक एसिड लेकिन n फैक्टर 1 से ज्यादा हो, लिखा लो बस इक्वेशन देना C0 0 C1 माइनस अल्फा C अल्फा एंड C अल्फा। करो चलो, अब इसको समझना ध्यान से। इसमें दो केस बनेंगे, केस का हेडिंग मैंने ही लिख रहा, वो आपको जज करना। बेटा अगर ध्यान से देखना H3PO4 है, H3PO4 को स्प्लिट करोगे तो इसी तरह होगा। क्या लिखोगे? C0 0 1 मोल से अल्फा, तो 3 के लिए कितना? 3 अल्फा, और यहाँ पर अल्फा, लेकिन कंसंट्रेशन C है तो हम क्या लिखते हैं प्रॉपर? ये समझ में आया नहीं आया? देखो समझ में आया तो ध्यान से देखना। अगर आपको सुनना ध्यान से, अगर आपको न्यूमेरिकल में बोला हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H3PO4 इज 1%, केवल एक अल्फा गिवन है, केवल एक अल्फा गिवन है, तो एक ही बार में पूरे H बाहर निकाल दो। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब आप कुछ भी मत रटो सिवाय इसके, यही तो लिखोगे H की पावर 3, और ज्यादा से ज्यादा लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 3C अल्फा होल पावर 3 PO4 C अल्फा H3PO4 C1 माइनस अल्फा। जब भी न्यूमेरिकल करना पड़े ये डेटा आंख बंद कर कर हमेशा कितना मानना? C से C कट जाएगा, ये KA। अब हो सकता है ये कंफर्म है, अगर अल्फा दे तो K पूछा जाएगा, और K दिया जाएगा तो हेलो K गिवन होगा तो अल्फा निकाल सकते हो, और अगर अल्फा गिवन होगा तो K आ जाएगा, और दोनों में से कोई भी एक आ गया। अब आराम से आप बता सकते हो पीएच अगर चाहिए तो H प्लस कितना आ रहा है, C पता होगा कंसंट्रेशन, अल्फा दे दिया जाए तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, और ना दिया जाए तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बस बता रहा हूँ। कुछ आ रहा है समझ में? कोई मुझसे ये पूछे कि कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट कितना? C अल्फा, ठीक है। दूसरा केस कि आपको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक नहीं दिया जाए, अगर एक न्यू बोल दिया बेटा, ध्यान से सुनना, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 1%, एक अल्फा दिया है तब तो एक बार में तोड़ोगे, और बोल दिया जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H3PO4 आर 2%, 1%, 0.1%, जितनी बार टूट सकता है उतने अल्फा, तो फिर आप इसको स्प्लिट कर इस तरह लिखोगे। अब तो ये न्यूमेरिकल की लैंग्वेज डिसाइड करेगी, ये सब एक ही कंटेनर में चल रहा है। शुरू करते हैं। T इक्वल्स टू 0 T इक्विलिब्रियम, T इक्वल्स टू 0 T इक्विलिब्रियम। इनमें कोई भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि हम रट कुछ नहीं पाएंगे। तो बताइए शुरुआत में जो भी कंसंट्रेशन दे, C0 0 क्या लिखना चाहिए? C1 माइनस पहला बेटा अल्फा 1, तो C अल्फा 1 और C अल्फा 1, राइट। अब H2PO4 यहाँ पे लिखा, C अल्फा 1 ये लिया था 0 0। अब आप बताइए इसके 1 मोल से सपोज अल्फा 2 टूटता तो 1 मोल से कितना बनता? अल्फा 2 और 1 मोल से कितना? अरे भाई समझो, अगर इसका 1 होता तो यही तो लिखते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन 1 नहीं है, कंसंट्रेशन कितनी है? तो 1 की जगह C अल्फा 1 लोगे तो C अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? फिर आगे बोलता हूँ, ये फर्दर यहाँ लिखा जाएगा। अगर 1 होता तो आप क्या लिखते हैं? 1 से अल्फा 3, तो यहाँ पर, लेकिन 1 की जगह कंसंट्रेशन कितनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, C अल्फा 1 अल्फा 2 C अल्फा 1 अल्फा 2 C अल्फा 1 अल्फा 2। कुछ आया समझ? अब ध्यान से देखना, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा इसी कंटेनर में जितनी जगह से H है सबको जोड़ते जाए। ज्यादातर केस में अल्फा की वैल्यू मिलती है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं H प्लस लिखने की कोशिश करूं तो कंटेनर में H पहला कहां कितना आ रहा है?
सी अल्फा वन सेकेंड, सी अल्फा वन अल्फा टू थर्ड, और अगर कोई चौथा एच देता तो ये एक तरह से फॉर्मूला ही नहीं बन गया। अगर एक से ज्यादा अल्फा है तो ये रिलेशन हो जाए। क्या हुआ? सी अल्फा वन अल्फा टू, जहां से एच आ रहे हैं टोटल जोड़ते चले गए। कुछ आ रहा है समझ में? मुझसे कोई पूछे कि ये बताइए, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ बाइफॉस्फेट, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस, बताइए फटाफट देख के। तो अब ध्यान रखना, ये फाइनल नहीं है, ये बना था और ये फर्दर यूज हुआ है, तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन आप कौन सी लिखोगे? सी अल्फा वन अल्फा टू 1 माइनस अल्फा 3, नहीं आया समझ में? बेटा वो लिखोगे ना जो लास्ट में बचे। मैं अगर पूछूं H2PO4 माइनस, तो कंसंट्रेशन ऑफ, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में, तो कंसंट्रेशन वो नहीं लिखनी, वो फर्दर यूज हुआ है, फाइनल कितना बचा यही। और एक बार एडवांस में इन दोनों का रेशो पूछा हुआ है, सॉरी सी अल्फा वन है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देना। क्या हुआ? तीसरा केस जो सबसे ज्यादा काम करता है, हो सकता है आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को बोले, मेरे पास जगह नहीं है, अगर आप समझ पाओ बेटा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 मान लेता हूं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K3, यही तो होगा। तो आप K1 K2 मैं लिख देता हूं, फटाफट बोलिए K1 क्या लिखूं? बस रुक जाओ, वहीं गड़बड़ हुई है। पहले वाले का लिख रहे हैं H2PO4 माइनस, न्यूमेरिकल मंडे को कर लेंगे इसके। ये देखना सही लिखा है क्या? सही है ना? अरे इसकी बात करें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन एक बात बताओ, जब आप H लिखने बैठोगे तो H तो जितनी जगह से आ रहे हैं सबके काम आएगा नहीं आएगा? तो बोलिए H क्या लिखोगे? ये समझ आया नहीं है? H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस ये नहीं लिखोगे, ये यूज हुआ था, यूज होने के बाद फाइनल बचा कितना? अरे लास्ट में देखोगे ना रिएक्शन में। और H3PO4 माइनस ये कितना बच गया था? तो ये थोड़ा सा यहाँ उल जाता है, बस गलती मत करना बेटा। H की बात करें कंटेनर में, ये सारा का सारा सॉल्यूशन विद इन अ वेसल ही तो है, तो एक ही कंटेनर में जहां जहां से H आया सब यूज करोगे नहीं करोगे? अब इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है कैसे? बताता हूँ कैसे। ध्यान से सुनिए, सी से सी कट जाएगा। ऐसे केस में हमेशा ये वैल्यू जो होती है काफी कम होती है, और नहीं भी याद रखो आप तो जो अल्फा दे रख के सॉल्व कर लेना यार। अरे वैसे तो अल्फा की वैल्यू होती है 1%, 0.1%, तो एक बात बताओ 1 माइनस 0.1 लगभग 1 ही तो होगा। तो इसलिए तो कैलकुलेशन में ये सब, इसको लगभग 1 मान लेते हैं, इसको अप्रोक्स 1 मान लेते हैं, हो जाता है सॉल्व। और फिर भी याद नहीं रखना, लास्ट पॉइंट ये लिखना, समझ में आया? बस जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू आती जा रही है लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, कर लोगे? ठीक है, बस आप एक काम करना, बिल्कुल इसी तरह K2 और K3 एक बार घर पे लिख के देख लेना, न्यूमेरिकल एक्शन करवा दूंगा, नोट कर लीजिए। तो कितने अल्फा मिलते हैं उस हिसाब से आपके कांस्टेंट बनेंगे। हाँ, अगर केवल बोला कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H3O4 इज 2%, क्यों लिख दिया? तो डायरेक्ट तोड़ोगे। और 2%, 1%, 0.1, 3 अल्फा दिए तो 3 बार तोड़ूंगा, वो मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल। इसका Ka2 और K3 लिख लोगे, K2 K3 में भी H हर जगह से कॉमन आएगा, इसको प्रैक्टिस करना लिखने की, और मंडे को न्यूमेरिकल करेंगे। वापस बोलो, H2PO4 लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे, H2PO4 लिखोगे तो कौन सा लिखोगे? ध्यान से देखना, ये वाला नहीं, ये कम होके फाइनल कौन सा हो गया था? जो ये वाला था, ये लिखा जाएगा। अगर Ka2 लिखोगे तो H प्लस तो लिख दोगे C अल्फा वन, C अल्फा वन अल्फा टू, C अल्फा वन अल्फा टू अल्फा 3, ठीक है? और इनटू उसके बाद क्या लिखना है आपको K2 में? HPO4 2 माइनस, तो HPO4 2 माइनस आप लिखोगे C अल्फा वन अल्फा टू 1 माइनस अल्फा 3 अपॉन H2PO4 माइनस जो आप लिखोगे C अल्फा वन 1 माइनस अल्फा 2। इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो, रटना कुछ नहीं है, सिवाय आज घर जाके बस इन दो इक्वेशन को लिखना सीख लेना, बाकी सारे केस सिंपल है। एग्जाम में बहुत वैरायटी आई हुई है इस पे। चलिए, तो आइनिक में बेटा आजा जोर नहीं दे रहा क्वेश्चन, या आइनिक में शायद हो जाएंगे अब तो। मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 1 में अब आप ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 19, 20, 25। एक्सरसाइज 2 में दो ही एक्सरसाइज ले लीजिए। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 5, 12। चलिए इस दो की ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट दे दूँ।